आज की कहानी शक्ति। ये उस समय की कहानी है जब सभी देवताओं की शक्ति एक असुर के आगे कम पड़ गई। तब ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य शक्ति की उत्पत्ति की, माँ दुर्गा। दिव्य शक्ति की उत्पत्ति से पहले उस अध्याय को देखते हैं जिसमें देवता एक असुर के आगे बेबस हो गए। बहुत समय पहले दैत्यों की दुनिया में एक शक्तिशाली असुर रहता था, रंभा, जिसे रंभासुर के नाम से भी जाना जाता था। रंभासुर का सपना था कि उसका पुत्र पूरी सृष्टि पर राज करे। एक दिन रंभासुर ने एक दिव्य भैंस महिषी से विवाह किया। कुछ समय बाद एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, महिषासुर। उसका रूप बेहद विचित्र था। वो आधा इंसान और आधा भैंसा था। कभी वह इंसान बन जाता तो कभी विशाल भैंसे का रूप ले लेता। बचपन से ही उसमें अपार शक्ति और क्रूरता थी। वो खेल खेल में बड़े बड़े दैत्यों को हरा देता। महिषासुर ने सोचा, अगर मुझे अमरता मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया का स्वामी बन सकता हूँ। इस सोच के साथ उसने घोर तपस्या शुरू की। सालों तक भोजन और पानी का त्याग किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान मांगने के लिए कहा। महिषासुर चालाक था। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता, असुर या पुरुष मुझे ना मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, लेकिन महिषासुर ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने स्त्री को कमजोर समझकर अपने वरदान में शामिल ही नहीं किया। यहीं से उसके विनाश की कहानी शुरू हो गई। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पृथ्वी पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। ऋषियों के यज्ञ नष्ट करने लगा, निर्दोष लोगों को सताने लगा, धर्म का नाश करने लगा। फिर उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया। इंद्र देवताओं के संग मिलकर उसका सामना ना कर सके और महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। हारकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और अपनी पीड़ा सुनाई। उनकी करुणा पुकार सुन तीनों देवताओं के मुख से भयंकर तेज निकला। धीरे धीरे यह तेज सभी देवताओं के तेज से मिलकर एक विशाल प्रकाश पुंज में बदल गया। उसी दिव्य प्रकाश से एक अद्भुत शक्ति का जन्म हुआ, माँ दुर्गा। माँ दुर्गा के हर अंग में किसी न किसी देवता का तेज समाहित था। सूर्य ने उन्हें तेज और चमक दी, चंद्रमा ने शीतलता और सौम्यता, विष्णु ने चक्र, शिव ने त्रिशूल दिया, इंद्र ने वज्र दिया, काल ने तलवार दी, हिमालय ने सिंह दिया जो उनका वाहन बना। उनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे, जो ये दर्शाता है कि वे हर दिशा से रक्षा करने में सक्षम हैं। जब महिषासुर को देवी के प्रकट होने की खबर मिली तो वह क्रोधित हो उठा। उसने अपनी विशाल सेना के साथ देवी पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध प्रारंभ हुआ जो 9 दिन और 9 रातों तक चला। महिषासुर बार बार रूप बदल लेता, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी, लेकिन देवी हर रूप का सामना करती रही। 9वें दिन देवी ने अंततः महिषासुर को परास्त किया। उन्होंने त्रिशूल से उसे घायल किया और तलवार से उसका अंत कर दिया। महिषासुर के वध के बाद देवताओं ने देवी दुर्गा की पूजा की। स्वर्ग में पुनः शांति स्थापित हुई। पूरे ब्रह्मांड में आनंद और उत्सव मनाया गया। उसी दिन को विजयदशमी कहा जाता है और पहले के 9 दिन नवरात्रि कहलाए। नवरात्रि केवल त्योहार नहीं बल्कि अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक, नारी शक्ति का सम्मान, आत्मशुद्धि और साधना का समय है। इन 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। नवरात्रि की उत्पत्ति उस समय से जुड़ी है जब माँ दुर्गा ने अधर्म का अंत किया और संसार में संतुलन स्थापित किया। यह कहानी हमें सिखाती है, जब जब बुराई बढ़ती है तब तब शक्ति का जन्म होता है।